पाइवट टेबल के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम कैलकुलेटेड फील्ड्स पढ़ेंगे। कैलकुलेटेड फील्ड्स क्या होता है? पाइवट टेबल में कस्टम कैलकुलेशन करने के लिए कुछ कॉलम्स जो हम ऐड करते हैं पाइवट टेबल के अंदर, उनको बोलते हैं कैलकुलेटेड फील्ड्स। ये जो नॉर्मल कैलकुलेशन है उससे कैसे डिफरेंट अलग होता है? ये जो नॉर्मल फील्ड्स होती है, कैलकुलेशन हम करते हैं फॉर्मूला लगा के, उससे कैसे डिफरेंट होता है वो हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने एक सैम्पल डेटा लिया हुआ जिसपे हम पाइवट लगाएंगे। यदि आपको पाइवट लगाना नहीं आता हो तो हमारा जो पाइवट टेबल वाला जो लेक्चर है वो जरूर देखें। हम इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, न्यू वर्कशीट करके हम पाइवट लगा लेंगे। रीजन को हम रोज में ले जाएंगे और अमाउंट को हम वैल्यूज में सम कर देंगे। तो ये बेसिक सा पाइवट हमने लगा दिया है। सेल्स का डेटा है, रीजन वाइज सम ऑफ अमाउंट हमने ले लिया है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी रहे। ये हमारे पास बेसिक डेटा है। अब हमको चाहिए कि जो अमाउंट है इस पे मैं प्रॉफिट निकालना चाहता हूँ। लेट्स से प्रॉफिट है 20%। मेरा प्रॉफिट हर अमाउंट पे 20% है। मुझे वो कैलकुलेट करना है अमाउंट में। तो उसके लिए एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट लगा के वो कैलकुलेट करके यहाँ लिख दूँ, जो फॉर्मूला अपन लगाते हैं प्रॉफिट का। एक तरीका है, मैं पाइवट टेबल में ही हमको कैलकुलेटेड फील्ड्स का एक ऑप्शन आता है, उसके थ्रू हम करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर पाइवट टेबल एनालाइज जो टैब होगी उसमें जाएंगे। वहां पे हमको मिलेगा फील्ड्स, आइटम्स एंड सेट्स। इस पे क्लिक करेंगे और कैलकुलेटेड फील्ड आपको दिखेगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे एक नया पॉपअप ओपन होगा जिसमें नेम आपसे पूछेगा, फॉर्मूला आपसे पूछेगा, और ये कुछ कॉलम जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कॉलम्स है, जो हमारे शीट 2 में एग्जिस्टिंग कॉलम्स है, उनको ये यहाँ पे दिखाएगा। लेट्स से मैं फील्ड का नाम देता हूँ प्रॉफिट। हाँ, उसका फॉर्मूला में क्या रखूंगा, मैं रखूंगा कि जो अमाउंट है इस पे क्लिक करके या तो मैं इंसर्ट फील्ड कर दूंगा या फिर मैं डबल क्लिक करूंगा तो भी ये यहाँ पे आ जाएगा। अमाउंट मल्टीप्लाइड 20%, ये हमारा प्रॉफिट है। तो ये कॉलम हमने ऐड करना है, तो अब ऐड पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे ये कॉलम आ गया है प्रॉफिट का, और ओके पे क्लिक करूंगा। जैसे ओके पे क्लिक करूंगा आप देखिए सम ऑफ प्रॉफिट में जो अमाउंट था उसका 20% प्रॉफिट निकल के आ गया है। तो ऐसे कैलकुलेटेड फील्ड्स हम इंसर्ट कर सकते हैं। हमको अलग से यहाँ पे फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने यहीं से इंसर्ट करके कैलकुलेटेड फील्ड इंसर्ट कर दी। इसका और हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मेरे पास रो डेटा में क्वांटिटी दे रखी है, अमाउंट भी दे रखी है, और हमको निकालना है एवरेज सेलिंग प्राइस। एवरेज सेलिंग प्राइस क्या होगा, अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। वो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, मैं जाता हूँ पाइवट टेबल एनालाइज में, कैलकुलेटेड फील्ड में जाता हूँ। लेट्स से मैं एवरेज सेलिंग प्राइस ही मैं नाम देता हूँ, और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ये डबल क्लिक करने पर आ जाएगा, आप इंसर्ट फील्ड करके भी ला सकते हो। एवरेज सेलिंग प्राइस कॉलम का नेम हो गया, और अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी हमारी एवरेज सेलिंग प्राइस हो गई। ऐड करूंगा, आप देखिए यहाँ पे नई कॉलम ऐड हो गई है। ओके करते ही एक नई कॉलम आ जाएगी एवरेज सेलिंग प्राइस की। ये अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ये है हमारी एवरेज सेलिंग प्राइस। तो ऐसे हमने एवरेज सेलिंग प्राइस भी कैलकुलेट कर लिया। लेट्स से जो सेलर है, जो सेल्स पर्सन है, उसको हम कुछ कमीशन दे रहे हैं अमाउंट पे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सेल्स पर्सन है हमारे पास, ये जो भी सेल कर रहे हैं उस पर हम कुछ कमीशन फिक्स है इसका। तो वो कमीशन हमें कैलकुलेट करना है। लेट से 5% हम दे रहे हैं, तो मैं जाऊंगा पाइवट टेबल एनालाइज में, यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड लूंगा और कमीशन। कमीशन का फॉर्मूला क्या रखूंगा मैं, कि जो भी अमाउंट है उसका 5%, ये वो कमीशन है। इसको ऐड करूंगा, आप देखिए यहाँ पे कमीशन आ गई। ओके करूंगा तो जो सेल्स पर्सन का कमीशन है, रीजन वाइज जो कमीशन बनता है वो निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे हम कैलकुलेटेड फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं। अब कोई कैलकुलेटेड फील्ड लेट से मुझे ये रिमूव करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अगेन जाऊंगा यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज में, फील्ड सेट आइटम्स में, कैलकुलेटेड फील्ड में। यहाँ में ड्रॉप डाउन पे जाऊंगा, आप देखिए जो जो हमने इंसर्ट किया है कैलकुलेटेड फील्ड वो यहाँ पे दिखाई देगी। मुझे एवरेज सेलिंग प्राइस डिलीट करनी है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा, और या तो मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ फॉर्मूला, या मैं डिलीट कर सकता हूँ। मैं सिंपली डिलीट कर दूंगा। आप देखिए यहाँ से गायब हो चुकी है। ओके करूंगा तो एवरेज सेलिंग प्राइस यहाँ से निकल जाएगा। सिमिलरली मैं बाकियों को डिलीट कर सकता हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है, इंटरव्यू क्वेश्चन जो आता है कि कैलकुलेटेड फील्ड नॉर्मल जो फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, लेट्स से यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूला लगाऊंगा, उससे ये कैसे डिफरेंट है। तो देखो, नॉर्मल जो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे वो हम लगाएंगे हर रिकॉर्ड पे, हर रिकॉर्ड लेवल पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे कमीशन कैलकुलेट करता हूँ, यदि ऐसे करके, तो ये मैं रिकॉर्ड लेवल पे कमीशन कैलकुलेट कर रहा हूँ, और रिकॉर्ड लेवल पे कमीशन कैलकुलेट करके यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ कैलकुलेटेड फील्ड में क्या होता है, ये समरी पे कमीशन कैलकुलेट करेगा, ये रिकॉर्ड लेवल पे कैलकुलेशंस नहीं करेगा।
ये जो समरी आई है इसकी, या फिर यहाँ पे हम डिस्प्ले करें या ना करें, जो समरी होगी, इनकी जो समरी होगी पाइवट में, उस पर ही कैलकुलेशन करेगा। ये रिकॉर्ड लेवल पे कैलकुलेशन नहीं करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि हर एक रिकॉर्ड का 20% करके फिर उसको ये सम कर रहा है और फिर उसको प्रॉफिट मिला रहा है, नहीं। ये जो समरी है इसी का 20% ही निकाल के दिखाएगा। और क्या डिफरेंस है, आपको जो मेन डेटा है, ये हमारा मेन डेटा है, इसमें कुछ भी ऐड या चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो भी ऐड करोगे नई कॉलम, वो पाइवट में ऐड करोगे, तो इससे आपका मेन डेटा है, रो डेटा है, वो इंटैक्ट रहेगा, उसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये डिफरेंस है। और क्या करता है, और ये लेके आता है एनक्रिप्शन। आपको यदि एक्चुअल डेटा दिखाना नहीं है, कहीं भी डिस्प्ले नहीं करना, आप केवल समरी डिस्प्ले करके उस पे कुछ जो भी आपका लॉजिक है प्रॉफिट का, कमीशन का, वो कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो आप एक्चुअल डेटा दिखाए बिना ही आप ये कैलकुलेशंस भी कर सकते हो। आई होप आज आपने हमारे इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।